लोग कहते हैं जीवन में दुख बहुत है। एक बार भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करके थोड़ा सब्र तो करें। जो सोते हुए पक्षियों को नीचे नहीं गिरने देते, वो आपको कैसे गिरने देंगे। भरोसा रखिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, अब आप मेरी आवाज इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्ट ऐप जिसका नाम है खबरी पर सुन पाएंगे, जहां पर मैं हनुमान जी और सनातन धर्म से जुड़ी जोश भरी मोटिवेशनल ऑडियोज लाता रहता हूं। खबरी पर मुझे फॉलो करके सपोर्ट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, प्रभु पर अटूट विश्वास बड़े से बड़े असंभव कार्य को संभव कर देता है। ये अनुभव उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसा क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उसकी सहायता की, जिसे जानकर आप खुद कहोगे कि ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। मेरा नाम मंजू है और मैं राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 32 साल है। सबसे पहले जयेश भाई, आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपकी वजह से ही मुझ पर मेरे प्रभु की कृपा हुई है। ये मान लो, मुझे नई जिंदगी मिली है। आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। वैसे तो मैं बचपन से ही हनुमान जी को मानती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा परिवार उनकी पूजा करता है। मेरे पापा और मम्मी दोनों ही हनुमान जी को बहुत मानते हैं। पापा हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वैसे तो हनुमान जी ने हमारे परिवार पर बहुत कृपा की है। उनमें से कुछ घटनाएं आज मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। पहली घटना मेरे बचपन की है, जब मैं सिर्फ 1 साल की थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मम्मी पापा की शादी के 8 साल बाद मेरा भाई हुआ था, जिसकी पेट में ही डेथ हो गई थी। मम्मी बहुत रोई कि हनुमान जी की इतनी पूजा के बाद भी ऐसा हुआ। इसके 2 साल बाद मेरा जन्म हुआ। पापा मम्मी बहुत खुश थे। मेरी मम्मी मुझे हनुमान जी का दिया हुआ गिफ्ट मानती थी। सब सही हो गया था, पर एक दिन खेलते हुए अचानक मैं बेहोश हो गई और मेरी सांसें भी नहीं चल रही थी। सबने कहा कि मैं मर चुकी हूँ। मम्मी तो एकदम सुन पड़ गई, पर वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग मम्मी को समझा रहे थे। तभी मम्मी ने मुझे हमारे घर में बने मंदिर में हनुमान जी के सामने सुलाया और कहा कि अगर आप हैं और अपने सच्चे भक्तों की पुकार सुनते हैं तो आपको मेरी बच्ची लौटानी होगी। और क्या, फिर मैं सही हो गई। ये देखकर किसी को यकीन नहीं हुआ। जयेश भाई, आप ही बताइए, ये प्रभु का चमत्कार नहीं तो क्या था। इसलिए मेरी मम्मी अब भी मुझसे कहती है कि मैंने तुझे जन्म दिया, पर तुझे दोबारा जिंदगी हनुमान जी ने दी है। बचपन में मैं हनुमान जी को बहुत मानती थी। छोटी थी तब से ही हनुमान चालीसा को याद कर लिया था, पर कॉलेज तक आते आते जैसे पूजा पाठ कम हो गया। मैं कॉलेज बस से जाती थी। एक दिन मैं और मेरी दोस्त बस से घर आ रहे थे कि हमारी सीट पर एक लंबे सफेद कपड़े पहने एक बूढ़े बाबा आकर बैठे और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, और एक छोटी सी हनुमान चालीसा की बुक भी दी। फिर भी मैंने उनकी बातों में इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज महसूस होता है कि वो मेरे बजरंगबली ही थे जो मुझे राह दिखाने आए थे, पर मैं नादान समझ नहीं पाई। फिर शुरू हुई मेरी जिंदगी की असली उथल पुथल। जिस लड़के से मेरी एंगेजमेंट हुई थी, उस लड़के की एक्सीडेंट में डेथ हो गई और मैं हनुमान जी को कोसने लगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैंने बहुत से एग्जाम्स दिए, लेकिन किसी में सक्सेस नहीं मिली। अब मैं बिल्कुल टूट गई थी। मैं MSc करने के बाद भी बेरोजगार थी। मेरा हनुमान जी पर से विश्वास उठने लगा, पर मेरी मम्मी ने कहा, देखना हनुमान जी तेरी जरूर सुनेंगे, तो विश्वास रख उन पर। इसी बीच मेरी शादी हो गई, पर शादी के बाद भी कुछ सही नहीं था। मेरा एक बेटा भी है जो 5 साल का है। शादी के बाद वही ताने सुनने को मिलते कि डिग्री लेने से क्या होता है, जब कुछ किया ही नहीं। बच्चे के साथ घर संभालते हुए पढ़ाई करना, और सबके ताने सुनकर मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मुझे सुसाइड करने का मन करने लगा। फिर एक दिन मैंने सोचा हनुमान चालीसा सुन लेती हूँ। जयेश भाई, तभी मैंने पहली बार आपका वीडियो देखा। मुझे अच्छा लगा। ये फरवरी 2019 की बात है। उसके बाद मैंने आपके सारे वीडियोस देख लिए। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने के बाद आप यकीन नहीं करोगे, इतना पॉजिटिव बदलाव आया कि सारा दिन उदास रहने वाली मैं बहुत खुश रहने लगी। मैंने हनुमान जी को अपना भाई मान लिया। मैंने REET एग्जाम की तैयारी की।
पर किसी कारण एग्जाम रद्द हो गया। एक बार तो मैं निराश हुई, पर अब लगता है कि हनुमान जी ने मेरे अच्छे के लिए ही किया होगा। अब मैं फिर से तैयारी कर रही हूँ और अब यकीन है कि मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मैं सभी भक्तों से यही कहना चाहूंगी कि मन सच्चा रखो और प्रभु पर अटूट विश्वास रखो और प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करो। देखना, हनुमान जी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वे बहुत ही दयालु हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बस जरूरत है तो अटूट विश्वास की। प्रभु पर आपका दृढ़ विश्वास ही आपको प्रभु के निकट लाएगा। और हनुमान जी तो इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं। वे हमेशा अपने सच्चे भक्त की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।